रोमन रेंस को मिला वर्ल्ड टाइटल के लिए मौका, जेकब फाटू ने लगाया जय उसको गले और ट्रिपल एच को मिल रही हिट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG आज की वीडियो काफी धांसू रहने वाली, जिसके अंदर हम बात करेंगे जे उसो की, हम बात करेंगे द गेम, ट्रिपल एच की, ओटीसी, रोमन रेंस की और आपके फेवरेट सुपरस्टार्स के साथ साथ हम रॉ के प्रीव्यू को भी फास्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। तो जॉन सीना दोस्तों काफी इमोशनल नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों हमने रोमन रेंस की क्लिप तो देखी थी, जहां दोस्तों रॉयल रंबल के बाद वो काफी असमंजस की स्थिति में थोड़े से पगलाए से नजर आए थे, लेकिन यहां जॉन सीना सब कुछ जानते हुए दोस्तों बहुत ज्यादा सैड दिखाई दिया है। एक फुटेज दोस्तों लीक हुई है और उसमें दोस्तों दिखाई दे रहा है कि कैसे जॉन सीना अपने वेस्ट के ऊपर हाथ रखे हुए दोस्तों चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सैड वहां वो नजर आए। आखिरी दोस्तों रॉयल रंबल थी उनके करियर की, जिसमें दोस्तों उन्हें हार मिली है और जिस तरीके से हार मिली है, यहां काफी तगड़ी हिट मिल रही है द गेम, ट्रिपल एच को एंड जे उसो को। जी हां दोस्तों, शार्लेट फ्लेयर एंड जे उसो की जो वीडियो अपलोड की थी डब्ल्यू वालों ने यूट्यूब के ऊपर, उस पर दोस्तों 22,000 से ज्यादा डिसलाइक हो चुके हैं। रेशो अगर आप देखेंगे तो एक तरफ 5,000 लाइक है, 22,000 से ज्यादा डिसलाइक आ चुके हैं और ये 211 घंटे पहले रिकॉर्ड किया गया है। माना दोस्तों अभी तक जो डिसलाइक्स का रेशो है वो पहुंच चुका होगा 30,000 तक। 30,000 डिसलाइक दोस्तों जे उसो की विन को मिले हैं। मैं मानता हूं दोस्तों जे उसो काफी ओवर है इस वक्त क्राउड में, लेकिन इंटरनेशनली बात करूं तो जॉन सीना की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और यहां दोस्तों जे ने जीतकर काफी बड़ी गलती कर दी है और इसका पूरा का पूरा ब्लेम जाना चाहिए द गेम ट्रिपल एच को, क्योंकि ट्रिपल एच ने दोस्तों जिस तरीके की रॉयल रंबल बुक की थी गाइस वो काफी बेकार थी, एंडिंग काफी बेकार थी। ओवरऑल रॉयल रंबल को दोष नहीं दिया जाएगा, रॉयल रंबल बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे दोस्तों इसके अंदर फेस ऑफ्स थे, लेकिन एंडिंग दोस्तों लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और द गेम ट्रिपल एच को दोस्तों कहा जा रहा है कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को बर्बाद कर देना है। वेल इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे, मैं देखूंगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की, जो कि हमारी जुड़ी अलेक्सा ब्लिस से। अलेक्सा ब्लिस की गुड़िया चेंज हो चुकी है और इसी के चेंज होने के साथ दोस्तों हमें फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। सबसे पहले अलेक्सा का रिएक्शन, अलेक्सा ने दोस्तों लिखा है थैंक यू, लव यू ऑल, क्योंकि बहुत ज्यादा उन्हें दोस्तों वहां सराहाया गया और सबसे ज्यादा जितना मुझे पता है, सबसे ज्यादा अगर शोर हुआ किसी की एंट्री पर तो वो अलेक्सा ब्लिस की एंट्री पर हुआ था कल, क्योंकि उन्हें बिगेस्ट पॉप ऑफ द नाइट मिला था। और यहां दोस्तों उनका जो ये नया डॉल है लॉन्च हो चुका है, इसे दोस्तों आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टोर से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन इस डॉल में खासियत है, इस डॉल की क्या खासियत है कि गाइस ये चेंज्ड है, लास्ट डॉल से काफी डिफरेंट है और इसी में दोस्तों फ्यूचर के बारे में पता चल रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके राइट साइड दोस्तों 6 लिखा हुआ है। इससे पहले दोस्तों अलेक्सा जो थी ब्रे वाइट के साथ थी, वाइट 6 के साथ उन्हें कभी भी नहीं देखा गया है और कहीं ना कहीं सूचक इस बात का कि अलेक्सा दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकती है वाइट 6 को ज्वाइन करते हुए इन फ्यूचर, और इसीलिए इसकी एक आंख पर 6 लिखा हुआ है। तो अलेक्सा ब्लिस लौट आई है और गाइस क्या ही पॉप उन्हें मिला है। इसी दौरान दोस्तों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है और गाइस लोगन पॉल की परेशानियां ये बढ़ा सकती है। लोगन पॉल दोस्तों ऑलरेडी काफी चर्चा में है और गाइस ऐसे में उनकी एक वीडियो लीक हुई है, या फिर कह लीजिए दोस्तों अपलोड की है उस बंदे ने जिसके साथ ये हुआ। तो एक बंदे ने दोस्तों वीडियो डाली है ट्विटर के ऊपर, जहां दोस्तों दिखा रहा है कि लोगन पॉल जब एंट्री ले रहा था ना, तो उन्होंने उन्हें अपना फोन पकड़ा और लोगन पॉल ने दोस्तों जमीन पर दे मारा, उनका फोन ही तोड़ दिया है। अगर ये चाहे तो उनके ऊपर केस भी कर सकता है और फैंस कह रहे हैं कि केस करना चाहिए, लोगन पॉल को इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लोगन पॉल एक हील है, हाँ हम मानते हैं, लेकिन इस तरीके से किसी फैन का फोन तोड़ना बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। बात कर लेते दोस्तों अब ड्रू मैकिंटायर की। क्या ड्रू मैकिंटायर डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ने वाले? क्या हुआ एक्चुअल में जो ड्रू मैकिंटायर इतने रुष्ट हो गए रॉयल रंबल के बाद? तो क्या ये कंट्रोवर्सी है? हल्की सी बता देता हूं, क्योंकि अब इस पर ज्यादा सी थोड़ी सी दोस्तों क्लियरिटी आ चुकी है। तो हुआ क्या कि ड्रू मैकिंटायर का जो एलिमिनेशन होना था वो उस वक्त पर नहीं होना था जब दोस्तों हमें भिड़ते हुए नजर आते हैं एलए नाइट, लोगन पॉल। आपको पता होगा वहां डेमियन प्रीस्ट ने एलिमिनेट किया ड्रू को, लेकिन ये जो स्पॉट था ये पहले होना था। वहां इतना सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ड्रू का एलिमिनेशन दोस्तों बिल्कुल आप कह लीजिए ओवरशैडो हो गया थैंक्स टू लोगन पॉल एंड एलए नाइट। तो यहां दोस्तों जो ड्रू है वो खफा एक व्यक्ति से स्पेसिफिक बताया जा रहा है, डेमियन प्रीस्ट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेमियन ने तो अपना काम किया। लेकिन गाइज ये शायद से एलए नाइट है, क्योंकि एलए नाइट को लोगन पॉल से वहां भिड़ना नहीं था और इस चीज को लेकर ड्रू बहुत ज्यादा गुस्साए नजर आए हैं। और ओवरऑल दोस्तों ड्रू का जो गुस्सा वो बताया जा रहा है लेजिट है, ये कोई भी स्टोरी लाइन नहीं है।
तो यहाँ दोस्तों अब क्या करके बताया जा रहा है कि ड्रू वर्सेस डेमियन प्रीस्ट होगा रेसलमेनिया में, लेकिन ड्रू इतने ज्यादा रुष्ट है एलए नाइट से कि फैंस कह रहे हैं कि एलए नाइट वर्सेस ड्रू करवाया जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये मैच कौन सा बनेगा, तो डेमियन वर्सेस ड्रू ही बनेगा, क्योंकि गाइस स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग चलने वाले ट्रिपल एच, बट मैं तो चाहता था कि एलए नाइट लड़े उनसे। यहाँ दोस्तों ड्रू बिल्कुल भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को नहीं छोड़ने वाले, बस उन्हें इस बात का गुस्सा है कि उनकी एलिमिनेशन दोस्तों इस तरीके से हुई है। एलिमिनेशन की बात लग रही है तो केरियन क्रॉस भी दोस्तों रुष्ट नजर आए एक एलिमिनेशन से। तो केरियन क्रॉस दोस्तों रॉयल रंबल का पार्ट नहीं थे, क्यों नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस वहाँ केरियन क्रॉस दिखाई देते हैं। सेमी ज़ेन को दोस्तों स्काउट कर रहे थे, सेमी ज़ेन बाहर हुए और गाइस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है केरियन क्रॉस को। इवन वो ये चीज़ भी कहते हैं कि रॉयल रंबल में घुसने वाला है, लेकिन उनकी वाइफ उन्हें रोक लेती है। तो स्कारलेट ने रोका केरियन क्रॉस को, लेकिन ऑब्वियसली वो हिस्सा तो होने ही नहीं वाले थे रॉयल रंबल का। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि डब्ल्यू वाले कुक कर रहे हैं सेमी एंड क्रॉस के बीच में कुछ। हो सकता है गाइस कि जो सेमी है वो जाकर केरियन क्रॉस की टीम को इन फ्यूचर ज्वाइन कर ले। ये चीज़ भी हो सकती है कि सेमी उनके साथ राइवलरी में आ जाए। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते दोस्तों अपने ट्रिश स्ट्रैटस की। तो ट्रिश स्ट्रैटस को दोस्तों आपने देखा कल 25th एंट्री ली थी उन्होंने, और एंट्रेंट नंबर 25 पाने का रीज़न क्या था कि गाइस 25 साल उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में कंप्लीट हो चुके हैं और इसीलिए वो आई थी। हर कोई थैंक यू ट्रिश कह रहा है और मैं भी थैंक यू ट्रिश कहूँगा, क्योंकि गाइस इस एज में रेसल करना बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो गाइस वो हमारी जुड़ी है एक स्टैट से जो कि निकल कर सामने आ रहा है रॉयल रंबल का। तो रॉयल रंबल में किसने कितना क्या उखाड़ा, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एलिमिनेशन जेकब फाटू एंड ऑब्वियसली ओटीसी रोमन रेंस, दोनों ने 4-4 एलिमिनेशन की। 8 एलिमिनेशन दोस्तों इन दोनों ने अकेले किए और दोनों ही दोस्तों वहाँ भिड़ते हुए नजर आए थे। काफ़ी अच्छा मूवमेंट था वो जब ये दोनों आपस में लड़ रहे थे और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था इनको देखने में। लेकिन उसका जो कुछ आप जानते हैं, लीस्ट टाइम स्पेंट लुडविक काइजर दोस्तों शेड्यूल थे संटिनो मरेला का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन गाइज इन्हें काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लगा था 3 सेकंड, लेकिन इन्हें 6 सेकंड हुए रिंग में और इन्होंने सबसे कम टाइम स्पेंड किया वहाँ। देन सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है पेंटा ने, लगभग 242 मिनट ये टिके हैं पुरुषों की रॉयल रंबल में। तो पेंटा का मैंने आपको बताया था कि पेंटा टिकेंगे और डेफिनेटली पेंटा यहाँ टिके भी है। और देखते हैं दोस्तों अगली रॉ में वो क्या करते हैं। हम बात अब रॉ की ही कर लेते हैं फास्ट, क्योंकि जब रॉ का डिस्कशन लगा है एडम पेयर्स ने दोस्तों आज सुबह सवेरे उठ के 3-4 चीज़ें कन्फर्म कर दी है नेक्स्ट रॉ के लिए। और स्क्रैप डैडी ने दोस्तों यहाँ क्लीवलैंड में होने वाली रॉ के लिए जो सबसे पहली चीज़ कन्फर्म की है वो है जे उसो आने वाले हैं और अपना डिसीजन बताने वाले हैं कि वो किसको पिक करेंगे। हालांकि दोस्तों एक क्लियर है किसको पिक करने वाले हैं। इस पर गंथर ने क्या रिएक्ट किया है, गंथर ने भी रिएक्शन दिया है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इस पूरे के पूरे सिनारियो के ऊपर। गंथर ये चीज़ लिखते हैं कि आई वुड नॉट, यानी कि वो नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी कि वो ये चीज़ कह रहे हैं कि जे उसो अगर उन्हें पिक करता है तो इस बारी वो उन्हें नहीं माफ़ करेंगे, आई वुड नॉट, वो इसलिए लिख रहे हैं। और गाइस इससे पहले वो हरा चुके हैं जे उसो को। ये एक रीज़न और है जो गाइस जे उसो को इतनी हेट मिल रही है कि ऑलरेडी जब आप गंथर से हार चुके हो, रेसलमेनिया मेन इवेंट कैसे क्लेम कर सकते हो जब आप पहले से हारे हो गंथर से। और गंथर के इन रिंग स्किल्स दोस्तों जे से अच्छे, हालांकि जे ज़्यादा पॉपुलर है उनसे, तो एक रीज़न है दोस्तों कि हेट मिल रही है जे को। देन दोस्तों हमारे एडम पेयर्स ने दूसरी जो थिंग कन्फर्म की, शार्लेट फ्लेयर को होना चाहिए स्मैकडाउन में। ऑलरेडी लीक हो चुका है कि टिफनी को पिक करेगी। इवन रिया रिप्ली ने भी दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस में जो कि रॉयल रंबल के बाद हुई, ये चीज़ कह दी टिफनी को कि टिफनी गुड लक टू यू, वो तेरे पीछे आने वाली है। तो मुझे नहीं पता शार्लेट फ्लेयर आकर वहाँ क्या कहेगी, लेकिन हाँ यहाँ वो एक चीज़ तो कहेगी रिया को मुंह पर कि मैं तुझे पिक नहीं करने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ स्मैकडाउन में, वहाँ मैं अपना डिसीजन बताऊंगी। देन दोस्तों जो अगली चीज़ एडम पेयर्स ने कन्फर्म की है वो काफ़ी ह्यूज है, वही गाइस एलिमिनेशन चैम्बर के क्वालिफायर। यस गाइस, क्वालिफायर हमें कल रॉ से देखने को मिलेंगे। और स्मैकडाउन वालों को क्या इसमें हिस्सा मिलेगा? यस एब्सोल्युटली मिलेगा, क्योंकि गाइस यहाँ जो रॉयल रंबल विनर है जे, वो ऑब्वियसली गंथर को पिक करेंगे। और गाइस जो एलिमिनेशन चैम्बर इस वर्ष का रहेगा, इसे जो जीतेगा टोरंटो में जो होने वाला है, वो कोडी का ओपोनेंट बनेगा। तो इस स्मैकडाउन में भी होगा, रॉ में भी होगा। इसके क्वालिफायर दोस्तों कल रॉ से बिगन होने वाले हैं। अब गाइस हम बात कर लेते हैं उस बंदे की जिसको सबसे ज्यादा मिस किया गया इस बार की रॉयल रंबल से। सोलो सिकोआ कहाँ थे? तो मैं ट्विटर खोल कर देख रहा हूँ, हर कोई कह रहा है कि सोलो सिकोआ कहाँ थे, आई मिस सोलो सिकोआ, वे वाज सोलो सिकोआ। वहीं बात की जाए कि सोलो आखिर में थे कहाँ, तो वो स्केड्यूल नहीं थे रॉयल रंबल के लिए। रॉयल रंबल के लिए बहुत से सुपरस्टार स्केड्यूल नहीं थे।
कोफी भी नहीं थे, ऑर्टन भी नहीं थे, और उनमें से दोस्तों हमारे सोलो भी नहीं थे, तो सोलो स्केड्यूल नहीं थे। बट वो जब लौटेंगे मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है जब बेबी फेस लौटेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वक्त जेकब काफ़ी तगड़ी हील बने हुए हैं और उन्होंने खुद को अलग कर दिया है सोलो से। जेकब फाटू इवन दोस्तों जे के भी गले लगे, आपको बता दूं दोस्तों रॉयल रंबल के बाद वो जे के गले लगते हैं, तो उनका कैरेक्टर भी काफ़ी अजीब गरीब है। ऑन स्क्रीन तो दुश्मन बने हुए होते हैं जे के, और ऑफ स्क्रीन उन्हें गले लगाते हैं। तो जेकब काफ़ी तगड़ी हील है और सोलो मेरे हिसाब से जब लौटेंगे उन्हें काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब गाइस बात कर ली जाए अपने ओटीसी रोमन रेंस की, तो इतनी बात लग रही है जेकब की, सोलो की, जे की, कैसे भूल जाए ओटीसी रोमन रेंस को। रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट क्या, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हो सकता है कि सैथ के साथ और राइवलरी में चले जाएगी। सैथ ने उनके साथ बहुत गलत किया रॉयल रंबल के बाद में, और एक वीडियो भी लॉन्च हुई थी, एक वीडियो भी दोस्तों आपने देखी होगी कल जो हमने अपने चैनल पर डिस्कस की थी। रोमन काफ़ी कंफ्यूज नजर आए थे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ दोस्तों रोमन के पास मौका है एलिमिनेशन चेंबर जीतने का अभी भी। इसी बीच दोस्तों एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। दरअसल दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए एलिमिनेशन चेंबर कौन जीतेगा, तो एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों जॉन सीना जीत सकते हैं, जॉन सीना ने वादा किया है, लेकिन रोमन को भी इसके लिए मौका मिल सकता है, और हो सकता है वहां रॉ से सैथ भी इसके अंदर क्वालिफाई कर जाए। तो यहाँ दोस्तों सैथ एंड रोमन दोनों को मौका मिल सकता है। और इसी बीच दोस्तों एक न्यू अपडेट आई है, कोडी दोस्तों हो सकता है कि सीना के ओपोनेंट ना हो। यस गाइस, क्या करके बताया जा रहा है कि देयर इज ए स्लाइट पॉसिबिलिटी की जो हम लोगों ने कोडी के साथ देखा रॉयल रंबल में वो एक एंगल हो। तो क्या हुआ है एक्चुअल में, दरअसल कोडी दोस्तों अपने मैच को जीत गए और होमलैंडर वाले स्टाइल में मैच को उन्होंने जीता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों जैकी रेडमैन बताती है कि कोडी इंजर्ड है, कोडी को इंजरीज आई है, ओवंस ठीक है, और इसलिए कोडी जो है कॉन्फ्रेंस का पार्ट नहीं होने वाले। लेकिन गाइस इसी में हो सकता है कि डब्ल्यू वाले हमारे साथ खेल रहे हो। दरअसल दोस्तों अगर तो ये इंजरी रियल है तब तो दोस्तों आप रख के चलिए कि कोडी को टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ जाएगा। टाइटल अगर वो रिलिंक्विश करते हैं तो गाइज फिर हमें एक हील सुपरस्टार चाहिए होगा रेसलमेनिया में सीना के ओपोजिशन में। तो कौन हो सकते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इससे पहले हमने कई मैचेस देखे हैं रोमन एंड सीना के, और गाइज इससे रेसलमेनिया भी सेव हो सकती है। लेकिन अगर इंजरी दोस्तों नकली है तब तो डेफिनेटली कोडी अगली स्मैकडाउन का पार्ट होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। कोडी की इंजरी ने दोस्तों काफी ज्यादा एक्साइटमेंट पैदा कर दी है पूरी इंडस्ट्री में, और गाइस अब चीजें और ज्यादा स्पाइसी हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों रोमन रेंस इस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। जो कुछ रिएक्शन आता है, जो कुछ रोमन रेंस कहते हैं नेक्स्ट, वो मैं आपको इस चैनल पे बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आज कितनी थी, आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।